अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त की वजह से बढ़ते हुए वाक़यात लम्हाए फिक्रिया बनते जा रहे हैं। मामूली सी बात पर लोग मरने मारने पर उतर आते हैं। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया रावण के इलाके में, जहां पर दो सगे भाइयों को महज 30 रुपए की खातिर बड़ी बेरहमी से फल फरोश और उसके भाइयों ने मिलकर इतना ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो दोनों भाई जिंदगी की बाजी हार गए। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं दो भाइयों के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है कोर्ट राधा किशन में हमारे नुमाइंदा राहील, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी राहील, बताइएगा। जी बिल्कुल, महज 30 रुपए का तनाज़ा दो सके भाइयों की ज़िंदगी निकल गया। ये वाक़या कोर्ट राधा किशन कसूर की तहसील और कोर्ट राधा किशन नवाही गांव रत्ती पिंडी के दो सके भाइयों के साथ पेश आया है। ये जो राशिद है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर अपने वालिद की दुकान पर लाहौर दूध यहाँ से लेकर जाता था। वाजिद उसके साथ नहीं जाता था। बदकिस्मती से उस दिन कोई ज़ाती काम की वजह से वाजिद भी राशिद के साथ चला गया। वहाँ पर इसने अपने इन दोनों ने भाइयों ने वालिद की दुकान पर दूध दिया, और उसके बाद जब वापस आए हैं तो ये जो इन्होंने फ्रूट ख़रीदा है, केले ख़रीदे हैं, तो वहाँ पर ये मामूली तलख कलामी जो है ये शिद्दत इख्तियार करने के बाद ये सारा वाक़या पेश आया। और पहले राशिद को मारा गया, फिर उसके बाद वाजिद की जो सारी मामला जो बैट लगा उसका वो सब ने देखा। तो इसी तरह बदकिस्मती से दोनों भाई जो है ज़िंदगी की बाजी हार गए। बदकिस्मती से दोनों भाई जिंदगी की बाजी हार गए, और आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। मकतूलीन के कज़न हैं, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। भाई, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है जो आपके कज़न भाई ज़ाहिर आपको लगता था राशिद और माजिद के साथ जो जुल्म हुआ, इस सारे वाक़े के हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से उन्होंने लोगों ने हमला किया और कितनी देर तक वो मारते रहे, कैसे मारते रहे। ये जी हमें कॉल आई है किसी अननोन नंबर से ना, तो ये करवाई थी उस भाई ने। मेरा जो भाई था छोटा वाजिद, उससे उसने नंबर पूछा है। उसने नंबर पूछ के हमें कॉल मिलाई है मेरे बड़े कज़न को जो फौत हो गए, उनके बड़े भाई को। तो उन्होंने हमें कॉल की कि ऐसे ऐसे मसला बन गया, उधर चलना है। तो हम वहाँ से गाड़ी निकाली, हम फ़ौरन वहाँ भाग गए। उधर उस टाइम कोई भी नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे हमें ऐनी शाहिदीन जो थे लोग, हमने उनसे पता किया है, तो उन्होंने बताया है कि ये मामला 30 रुपये से शुरू हुआ है। ये दूध दे के आ रहे थे लाहौर से, तो इन्होंने कोई केले लिए, 100 रुपये उनको दिए। तो उन्होंने कहा कि ये जी 130 रुपये किलो है। इन्होंने कहा जी हमारे पास खुले नहीं है, आप ऐसा करें 30 रुपये का केले निकाल लें। तो उसने दूसरे भाई से पूछा, वाजिद ने राशिद से, कि अगर आपके पास हैं तो आप देख लें जेब में। तो उसने अपने पर्स में से दिखाया, तो उस पे अंदर 5-5 हज़ार के नोट थे। मेरे ताया ने उनको दिए थे कि घर पे दे देना 60,000 रुपये। तो उसने कहा यार खुले नहीं है, अगर चेंज है तो आपके पास दे दें। तो रेडी वाले ने कहा नहीं जी हमारे पास चेंज नहीं है, तो आप ऐसा करें, आपने ये पहले डलवाए क्यों थे। उन्होंने आगे से कोई गाली दी है या बदतमीजी शुरू कर दी रेडी वाले ने। तो उधर से उनकी जो गाली दी है, मेरे कज़न ने कहा यार आप गाली ना दें, हम आपके कस्टमर हैं। गाली जो दे रहा था ये कौन, क्या नाम है उसका? ये उसका नाम था शहजाद। शहजाद जी। तो जो अभी आज जो दो लोग जो अपने साथियों के हाथों मारे गए, वो शहजाद मारा गया उनमें? हाँ जी, एक शहजाद और एक बैट वाला जो बैट मारने वाला, वो दोनों मारा अपने साथियों के हाथ मारे गए। जी जी। तो उधर से इनकी तलब कलामी हुई है। दो वो थे, दो ये थे। इनकी हाथापाई हुई है। लोगों ने इन्हें छुड़ा भी दिया था, लेकिन इन्होंने साइड पे होके अपने भाइयों को आवाज़ दी जो पीछे क्रिकेट खेल रहे थे। वो आए, उन्होंने आते साथ ही ना पूछा ना ताचा, बस आते साथ ही उनके पास डंडे थे, विकटें जो होती हैं वो थी, बैट थे, और ये रेडी के ऊपर लगाते हैं वो छतरी का रोड होता है जो, वो उन्होंने राशिद को पकड़ा एक ने, और दूसरे भाई ने उसके सर पे 3-4 बल्ले मारे। इसकी वीडियो नहीं है किसी के पास भी। पहले तो मार चुके थे, वो मार चुके थे। ये हमें वो जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मारा है। वाजिद को भी उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मारा है। उसके सर पे एक वट्टा जो होता है 1-2 किलो का, वो भी लगा हुआ था। वीडियो में आपने देखा उधर उसके खून निकल रहा था। तो इनकी काफ़ी देर लड़ाई होती रही है, और राशिद जब उसके सर पे बल्ले लगे हैं ना, वो उधर ही बेहोश हो गया। वो फ़ौरन ही जालिम मारते ही सरों पे रहे हैं जी। वो उधर गिर गया है, तो उसके साथ वाजिद भी बेहोश हो गया है। उसको किसी ने पानी पिलाया, वो दोबारा होश में आया है। उसने देखा मेरा भाई पड़ा हुआ है, उसने उसको गोद में लिया है और उसको हौसला दे रहा है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। साथ ही वो लोगों को देख रहा है बेहिस बन के, जो वहाँ तमाशा ही खड़े थे। बेहिस लोग थे, बेहिस लोग थे। वो
वो देख रहा है कि शायद इनमें से कोई आए, हमें पानी पिलाए, हमें हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन वहाँ किसी ने कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं की उनकी। तो इतनी देर में एक बंदे ने कहा कि मैं आपके घर कॉल कर देता हूँ, आप मुझे नंबर बता दें। ऐसे ही उसने, वाजिद ने उसको नंबर बताया है भाई का। तो भाई को जैसे पता चला, उसने कहा यार आप मेरी बात करवाएं मेरे भाई से। वो बात करवाने लगा है, अभी कान के उसने फ़ोन लगाया ही है, तो उसने पीछे से वो आया है, वो दरिंदा, उसने पीछे से बल्ला मारा इधर, वो उधर ही राशिद के ऊपर गिर गया। वाजिद और राशिद के भाई हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपका कोई अपना प्यारा, और एक नहीं दो लोग, उन पर इतना जुल्म किया जाए, इतनी बेरहम तरीके से उनको मारा जाए। आपको कब इत्तला मिली सारे वाक़े के हवाले से, और इस सारे मामले का पता कब चला आपको? ये ना कोई घंटे आधे पौने घंटे बाद पता चला इस वाक़े के? जी, बड़े भाई को ये ना, रायगढ़ में हुआ सारा? हाँ जी, जहाँ भाइयों के पास, जहाँ भाइयों को जख्मी किया गया था, वहाँ से किसी राहगीर ने पूछा यार आप अपना घर का किसी का नंबर दो भाई का, मैं उसे इत्तला कर देता हूँ। उसने बड़े भाई का, वाजिद जब भाई को गोद में लेकर बैठा हुआ था, उसने बड़े भाई का नंबर दिया, यार ये मेरा बड़ा भाई। उसने भाई को कॉल की, भाई आप आसफ बात कर रहे हो? उसने कहा जी यार, ऐसे ऐसे आपके भाइयों के साथ ना जास्ती हुई है, इस तरह ही उसने कहा था, आपके भाइयों के साथ जास्ती हुई है, यहाँ ऐसे ऐसे इनको मारा है फ्रूट वालों ने, तो आप फ़ौरन यहाँ पहुँचे। भाई ने कहा यार ऐसे करो, मेरे भाई से बात करा दो। वो उसने कहा चल ये लो आप अपने भाई से बात करो। वाजी से जब वो बात कराने लगा है ना, वो पीछे से जालिम आया, उसने उसको बैट मारा, भाई वो वहीं गिर गया। वो वीडियो में भी है। हाँ जी। और उसने फिर कॉल जिसने करी थी, उसने कहा यार अब वो भी नहीं रहा, आप फ़ौरन से यहाँ पहुँचे। वो यहाँ से भागे हैं। भाई तो मेरे माजूर है, दो बड़े, वो ही तो घर के सरबराह थे, तो वो बड़े भाई तो दोनों माजूर हैं। राशिद और वाजिद ये घर के जी देखभाल करते थे। देखभाल करते थे, उनके भी बच्चे हैं बड़े भाइयों के, वो ही देखते थे वो सब। तो वो बड़े भाई ने इधर कॉल की, चाचू के बेटों को बताया, तो ये भागे इधर से, ये उधर गए, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, अब्बू को बताया बड़े भाई ने कि ऐसे ऐसे उनके साथ ये जास्ती हुई है, आप वहाँ किसी रिश्तेदार को कॉल करो, वो देखें जाकर। हमें तो यहाँ से आधा पौना घंटा लग जाता है। तो वो वहाँ से आए हैं, उन्होंने देखा तो उन लोगों ने बाइक पे बिठाए दोनों भाइयों को, दोनों भाइयों को, उनको हॉस्पिटल ले गए। ना 1122 वाले आए, ना वहाँ पुलिस वाले आए। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है जो बदनसीब दो भाई राशिद और वाजिद के घर। वो दो भाई जिनको बड़ी बेरहमी से जालमों ने बैट, डंडे और आहनी रॉड मार मार के इस हद तक जख्मी कर दिया, वो जान की बाजी हार गए। राशिद बड़ा भाई था, शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे हैं, और वाजिद छोटा भाई है। और आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक भाई ने अपनी गोद में भाई को रखा हुआ है और वो उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा है, और उसी भाई को बाद में आके बैट सर पे मारता है एक शख्स। इस वक्त हम मौजूद हैं उस बदनसीब ख़ानदान के साथ। हमारे साथ वालदा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले। सबसे पहले माँ जी, बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके 2 जवान बेटों को इन बेरहमों ने मार दिया। आप ये बताएं कि ये राशिद के बच्चे हैं चारों? हाँ जी, ये राशिद के बच्चे हैं। अच्छा, तो जब ये रोजाना जाते थे लाहौर वाली साइड पे? हाँ जी, ये रोजाना दूध लेके जाते थे। इनका अब्बू के ना दूध दही की दुकान थी। राशिद जाता था कल्ला, वाजिद तो नहीं जाता था। वाजिद तो क्रिकेट खेलने आया था लाहौर से ही। 5-6 दिन हुए थे तो उसका मैच था यहाँ। जिस दिन उसका जनाजा गया है ना, उस दिन उसका मैच था। तो वो ना, वो बेचारे गए वहाँ से, तो उनके अब्बू ने उन्हें 500 रुपये दिए थे, अगर बेटा जाते जाते ना कोई चीज़ खा लेना। और राशिद बोलने लगा वाजिद से, अगर भाई मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे सेब लेके आना अब्बू जी। उन्हें कहा चल सेब ले ले। कहने लगा कि भाई 400 के सेब दे दे भाई, और 100 रुपये बचे हैं तो इनके हमें केले दे दे। उन्होंने कोई गुच्छा था वो होया दर्जन का। उन्होंने कहा भाई 130 के हैं ये केले। कहने लगा भाई 30 तो मेरे पास टूटे नहीं हैं। कहने लगा भाई
नहीं हम तो 30 रुपए देंगे तो केले देंगे। वो मेरे छोटा वाजिद कहने लगा भाई ना तू 100 के कर दे, 30 रुपए के अपने इसमें से फल निकाल ले, मुझे ना 100 के चाहिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं। उन्होंने नहीं माने, फिर मेरे बेटे ने निकाल के 5000 का नोट दिया, भाई तुम इसमें से काट लो। उन्होंने कहा कि भाई खुले नहीं। दूसरा भाई बोला कि भाई चल कोई बात नहीं ले जाओ। तो फिर वो जो दूसरा कहने लगा ये तेरा साला लगता है जो तू इनको 30 रुपए नहीं ले रहा। उन्होंने कहा यार मेरा रोज़ का कारोबार है, मैं यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ, तो मैं तुम्हें कल या परसों दे जाऊँगा। किसने कहा था? राशिद ने? मैं राशिद ने। हाँ जी, उन्होंने भाई वो पैसे देख लिए बोझ में से। कितने लोगों ने मिलकर दो भाइयों को मारा? ये 6 से 7 लोग। 6-7 हाँ, और ये लड़ाई एक फल फरोश से होती है। हाँ जी। क्या नाम था उसका? उसका तैमूर था मैं। अवैस। तैमूर अवैस, इनसे लड़ाई होती है। जी जी। और उसके बाद और लोगों को बुला लेता है। वो कॉल करता है, उसके भाई सगे ही भाई हैं वो भी। अच्छा, आपस में भाई? हाँ, वो साथ क्रिकेट खेल रहे थे, उनको बुलाया और साथ उनके बहनोई थे, वो आए और उन्होंने देखा इनसे लड़ाई हुई है और उसने भाई को किस किस चीजों से मारते? बैट तो हमने देखा अपनी आंखों से। बैट तो आपने देखा ना, आपने पहले जो लोग उस वक्त तक वो काफी हद तक जख्मी हो चुके थे। तो जख्मी हो, उससे पहले तो उनको बहुत मारा। कैसे मारते रहे ये लोग? वो मारते रहे, ये ना लोहे का गला नहीं होता जिसमें पैसे डालते हैं, राशिद के सिर ही सिर में मारा है। मैं खुद जर्नल था जब उसकी, हाँ जी, सिक स्टैंड की है ना, तो उसने डॉक्टर ने देखकर उसने कहा भाई आप दुआ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैं कि यार इस भाई को मेरे को बचा लो, इसके बच्चे हैं, उसको तो चलो सब्र हो जाएगा, होता मुश्किल है जी। हाँ जी, जवान तो माँ जो अपनी जवान औलाद का कैसे बर्दाश्त करे? बेशक। मैंने कहा भाई तो बाजू होते हैं, चलो एक बाजू कट जाएगा, एक तो बचेगा नहीं। मैं कहा इसको बचा ले, इसके निके निके बच्चे। मैं कसम से रोने लग गया उसके आगे, वो डॉक्टर के आगे। उसने मुझे दिलासा दिया आप दुआ करें। उसने मेरे भाई को चेक किया, यहाँ से ऐसे चेक किया, भाई ने ऐसे करा राशिद ने, और उसके ना पाँव में उसने पिल्सन ऐसे ऐसे की थी, भाई ने ऐसे किया, और उसने कान इधर से ऐसे किया और उससे आवाज़ भी चेक किया गया। हाँ जी, उसने कहा ये इधर से ऊपर ऊपर फारग है। उसने कहा ये ना सुन्न हो गया दिमाग, यार छोटे सारी सर में मारते रहे। और ये जो 5-6 हड्डियाँ हैं ना दिमाग की, वो चूरो चूर हो गई। इतना मारा उन्होंने? इतना मारा। उन्होंने कहा आप दिल करें ना, अब आप इसको रख लो, नहीं तो आप इसको घर लो। धड़कन चल रही थी बस। उस वक्त तक जो है राशिद की ये हालत थी। तो दूसरा वाजिद जो था वो तो पहले वाजिद राशिद की डेथ तो हो गई। पहले राशिद की डेथ हुई, बड़े भाई। उन्होंने हमें कह दिया था क्लियर, यार इसकी डेथ तो हो गई। अच्छा, अब वीडियो में जो देखा जा सकता है, एक जिसको बैट लगता है आके, वो उसने गोद में अपने भाई को रखा हुआ है और उसका खून रोक रहा है। हाँ जी। जिसको बैट लगता है वो कौन है? वो वाजिद है, छोटा भाई। हाँ। जिसको बैट लगता है और गिर जाता है। हाँ जी। नीचे जो गिरा हुआ है उसके गोद में है वो राशिद जो बड़ा भाई है जी। उसकी तो डेथ तो हो गई थी वहीं, वो तो बस उन्होंने दिलासा हमें दिया था। उसने कहा यार आप भाई हो, आपको हम मायूस नहीं कर, ये फारग है। वो मैंने डॉक्टर को कहा यार आप इसको ना टीके शीके लगा। उसने कहा ये लड़ाई का मसला, ये आप ये पकड़ो और वहाँ चौकी है हॉस्पिटल में, ये करो। ये एक बहुत बड़ा इशू है जी। आप इस पे अगर हमारे आला अफसरान हुकाम देख रहे हैं तो ये मसला भी हल कर दें। लड़ाई का मसला है तो उस वक्त फिर चौकी में रिपोर्ट कराओ तो इलाज होगा। उतनी देर में जो जख्मी है वो जान की बाजी हार जाता है, और ऐसा ही इनके साथ हुआ। पुलिस को कॉल किया था इन लोगों ने? जी, 15 पे कॉल हुई थी। 15 पे कॉल हुई थी। वो उस वक्त जब वो जख्मी हालत में थे 15 पे कॉल हुई थी? जी, ये कंफर्म है आपको? जी, वो किसी ने हमें बताया कि उधर पुलिस वालों को कॉल भी हुई है। हमने खुद जाके भी उधर कॉल की है। 1 घंटा हम उधर खड़े रहे, कोई पुलिस वाला नहीं आया। जब घंटा खड़े रहे उस वक्त जख्मी तो हॉस्पिटल ले गए थे उनको, साथ रायगढ़ इंडस हॉस्पिटल में। उधर भी मेरी मरीम नवाज से ये अपील है कि उधर भी इतना कोई तिबी इमदाद नहीं किसी को दी जाती। वो गए, उन्होंने उनको देखा है, ना कोई पट्टी की है, ना एम्बुलेंस तक नहीं दी उन्होंने। चलो जाहिर है पुलिस केस था, लेकिन एम्बुलेंस तो कम से कम देना चाहिए जनरल था। हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, इंडस हॉस्पिटल GHQ, ठीक है, सरकारी वहाँ हॉस्पिटल। पे तो वहाँ से उन्होंने फिर आगे जनरल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हाँ जी, वो भी हम अपनी पैसों से वो एम्बुलेंस करवाई है। उसके अंदर ना कोई हेमो बेड, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन, कोई चीज़ नहीं है। ये देख लें जी, जहाँ पर आपका काम अच्छा है वहाँ पर लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और जहाँ पर मामलात ख़राब हैं हम मरीम नवाज साहब से गुजारिश करेंगे वो उस तरफ भी तवज्जो दें।
यकीनन उनकी कोशिश होती है कि हमेशा गरीबों को, मजलूमों को जो इंसाफ मिले, उनके अगर कोई मसले दरपेश है तो उनको उन मसाइल का हल भी हो। तो हॉस्पिटल्स में इब्तदाई जो THQ था वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं था, ये भाई बता रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सारे मामला देखे हैं। एक और उसके डॉक्टर बाद भी फिर नहीं जनरल था। हॉस्पिटल रेफर किया, वहाँ पर जो हालात बताए वो दूसरे भाई ने बता दिए कि वहाँ पर क्या हालात थे। मैं साथ ही था, उधर कोई डॉक्टर ने किसी किस्म के ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। वाजिद को बचाया जा सकता था, अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट उसी वक्त शुरू कर देते तो उसे बचाया जा सकता था, इतना हमें यकीन है। बाकी उसका टाइम तो आना था, टाइम आ गया था, वो चला गया। कोशिश तो नजर आती है, कोशिश भी आती, नहीं। कोशिश करते तो पता होता कि यार कोशिश की थी कि नहीं बचा, वो अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन अब हमारा यही गिला है, जनरल हॉस्पिटल में किसी किस्म की किसी अगर कोई बड़ी सिफारिश है आपके पास तो आपका इलाज हो सकता है, उसके अलावा गरीब का इलाज उधर नहीं है। बिल्कुल जी, इस मामले को यकीनन मरियम नवाज साहब सुन रही हैं और इसकी तहकीकात भी वो करवाएंगी कानून के मुताबिक और उस पर अमल भी करवाएंगी ताकि ऐसे गरीबों को भी जो है वो इलाज की सहूलत मिल सके। खुदा ना खासे जैसे ये भाई बता रहे हैं कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसका इलाज जो है, अगर उसके पास पैसा है वो तो फौरी हो जाएगा, लेकिन कोई गरीब है तो उसके साथ ऐसा ही होगा जैसा वाजिद जो है वो अपनी जान की बाजी हार गया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो बदनसीब बहन जिसने एक नहीं दो अपने प्यारे भाइयों के साथ जुल्म होते और उनकी जो लाशें घर आते देखी हैं। बात करते हैं इस बहन से। ये नौबत अल्लाह कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जो इन बहन भाइयों को, माँ बाप को, घर वालों को देखनी पड़ी। सबसे पहले बहन बहुत अफसोस है हमें। अब आपको ये कब इत्तला मिली कि इतना बड़ा जुल्म हो चुका है आपके भाइयों के साथ? शाम को पता चली थी। शाम को पता चला था। तो ये इन जालिमों के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगी? उनके हवाले से बोलो। हमें खून का बदला खून चाहिए था। हमें दो को कत्ल कर दिया गया है और मेरे भाइयों को बस हमें खून का बदला खून। और मरियम नवाज और आसिदी को हमें शुक्रगुजार हैं और हम मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हैं। और हमें बस जो भी बचे हुए हैं मेरे भाइयों के कातिल, उनका हमें खून चाहिए और कुछ। ये जी बच्ची तारीफ कर रही है मरियम नवाज साहिबा की, CCD के दायरे की। ज़ाहिर है CCD को हेड कर रहे हैं सोहेल ज़फर चट्टा साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दे रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इसको अप्रिशिएट कर रहा है, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन मामला कुछ इस तरह के हैं, जो जुल्म हुआ है ना इस घर में हम आके बैठे हमने देखा है। अब जो माँ अपनी लरजती आवाज़ में जो वो अपने दुख का इजहार कर रही थी, जो मामलात का वो इजहार कर रही थी, जो भाई ने बताया, जो ये बहन बता रही हैं, जो वो बेवा है वो इद्दत में है, ज़ाहिर वो कैमरे के सामने नहीं बात कर पाएंगी। उन मासूम बच्चे हैं जो 4 राशिद के और जो वाजिद के साथ जो जुल्म हुआ है, तो इस हवाले से फौरी तौर पर CCD ने कार्रवाई की, पकड़ लिया उन लोगों को। आप निशानदेही के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्हीं की साथी के हाथों जो है वो लोग दोनों जो मारे गए। अब ये मामला आता है कि मज़ीद जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ भी कानून की कार्रवाई जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यही ये हमारी बहन भी बता रही हैं, यही बात कर रही हैं और हम भी यही चाहेंगे कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो ज़रूर पूरे हों। बेटा दोनों बहनें तो भाइयों को बहुत लाडली होती हैं, बहनें भाइयों से प्यार भी बड़ा करती हैं। राशिद और वाजिद दोनों ही सब प्यार करते थे या दोनों में से ज़्यादा दोस्ती आपकी बेटा किससे थी? वाजिद से ज़्यादा। वाजिद से। वाजिद छोटा था ना? जी। अच्छा, उसके हवाले से बताएं वो कैसे मसलन गुस्से वाला था या बड़े प्यार से रहता था आप लोगों के साथ? बहुत प्यार से रहता था वो, बहुत अच्छा था भाई। हम एक कोली में रोटी खाते थे मतलब, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो ना ही मुझे तकलीफ में देखते थे ना ही मैं उसे तकलीफ में देखती थी, बहुत ही प्यार करते थे। कितने पैसे थे राशिद और वाजिद के पास? वाजिद के पास 60,000 रुपये दिए थे उनके अब्बू ने। 60,000? हाँ जी। तो और उनके पास 1500 रुपये थे उसका। अब भाई अपनी अम्मी को दे देना, सब्जी ले लेगी, और 500 उनको खाने के लिए दे दिए। तो वो ना वो पैसे देख लिया। दूसरा एक कोई रेडी वाला कह रहा था, यार ये बहुत जालिम लोग हैं, तुम यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। मेरा बेटा जो वाजिद था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, उसके पास स्टार्ट नहीं हुई। वो कहने लगा तुम निकल जाओ, ये लड़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा, ये महीने में 1-2 बार हर एक से लड़ाई करते हैं, तो बेटा तुम ना ऐसे करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। साथी दुकानदार था कोई या रेडी वाला ही था रेडी वाला कोई साथ का? हाँ।
तो वो मेरा बेटा जो वाजिद था वो स्टार्ट करने लगा, उसके पास बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वो स्टार्ट नहीं हुई तो राशिद को उनने 2 किलो का वट्टा मारा आँख पर, वो वहाँ बेहोश हो गया। तो वो बाइक को छोड़कर और उसको संभालने लगा अपने भाई को। फिर कहते हैं वाजिद ने वो गोद में लिया था, दुनिया से कहने लगा मेरे भाई को पानी ले आओ, मेरे भाई को पानी ले आओ। कोई ना वहाँ माई थी एक, वो बहुत रो रही थी, कहने लगी एक जालमन मेरे बच्चे को मार दिया। वो भागी बेचारी, पानी लेकर आई, एक बाबे से ने पानी पकड़ा, उसको पानी मुंह में गिरा, वो पानी मुंह में से ना वो आस-पास के निकल गया, मुंह में पानी नहीं उतरा उसके। फिर एक पीछे से आया जालम, उसने मेरे बेटे को ना वो बल्ला मारा सिर में, बल्ला जैसे मारा सिर में, कह रहे हैं एक वीडियो में आए थे। फिर वो ना राशिद के ऊपर ही गिर गया, वो बेहोश हो गए। तो वहाँ ना कोई पेंचरों की दुकान थी, वो वहाँ से उन्होंने पाना पकड़ा जिससे टायर खोलते हैं उन लोगों ने? हाँ। उन्होंने इलाज नहीं किया? नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, उन्होंने उसने कहा ये पहले करा कर लाओ। मैंने एक भाई को बोला मैं भाग कर जाओ, आप ये करा कर लाओ, हम उतनी देखते देर हैं। तक वो वहीं पड़ा रहा? वहीं उसने पता क्या कहा, वो साइड पे कर लो दीवार के साथ। ये डॉक्टर था वहाँ पे? डॉक्टर थे, 2-3 डॉक्टर थे। मैंने कहा ठीक है, मुझे गुस्सा तो बहुत था पर मैं बेबस था। मेरे भाई 2 कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा इस सारे मामले में? 15 से 20 मिनट। वो आया, उसको कॉल पे कॉल की, वो कह रहे हैं भाई फोटो कापी करा कर, पुलिस वाले फोटो कापी करा कर लाओ, एक हमें दो, एक आप लेकर जाओ, स्टैंप लगा कर। वो फोटो कापी करा कर लेकर आया। फिर उन्होंने देख कर उन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा। उन्होंने कहा आप ये दवाई लेकर आओ। दवाई लेकर आए तो वहाँ से आकर उन्होंने वही टीके शीके लगाए हैं, बस पानी की बोतल लगा दी और भाइयों को कहा आप इस साइड पे इधर ही रखें, बेड बुड कोई नहीं है खाली। तो किस जगह पे थे वो? जमीन वो पे थे? नहीं, एक तो वही था एम्बुलेंस की जो होती है ना, वो स्टेशन था? जिस स्ट्रेचर था वो था। एक हमने वहाँ से तरले मिन्नत से लिया। ये वक्त जनरल हॉस्पिटल के हालात बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रहम करे, जिस पर बीतती है वही बता सकता है। आप लेकिन इसमें मैं फुल फ्लैज इल्ज़ाम उन लोगों पर, डॉक्टर्स पर भी नहीं देता था, क्योंकि जो आखिरी चोट लगी थी वो वाजिद को ही लगी थी ना आखिर। वाजिद की वो आखिरी चोट जो लगी है सर पर, वो ही सबसे बड़ा एक कहते हैं नुकसान था वाजिद के लिए, कि जो सर में जिस फोर्स के साथ उस जालिम ने वो बैट मारा था, उसी बैट की वजह से हो सकता है उसकी इंटरनल ब्लीडिंग, जो उस वक्त तो वो होश में हो, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो जान की बाजी हार गया। लेकिन हॉस्पिटल्स में जो हालात है, जो मामलात है, और ये जो सिस्टम है कि बगैर रिपोर्ट करवाए, या तो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हो सारा सेटअप, और वहीं पर वो हॉस्पिटल के अंदर था, आसपास थी क्योंकि साइड पे था 2-3, यानी कि वो इमरजेंसी गेट है, एक दूसरा, एक तीसरे के पास था। वो काफी दूर हो जाता है। सिस्टम को मजीद बेहतर किया जा सकता है। अब तो चलो हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी मौजूद है आसपास नज़दीक तर, कि आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी मजीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अब ये सारा मामला हुआ, दोनों भाई आपके इस दुनिया से चले गए, उन जालिमों ने मार दिया। अब ये जो 2 लोग पता चला आज ही सीसीडी की हिरासत में थे, निशानदेही के लिए जा रहे थे, अपने साथियों की फारिग से वो लोग मारे गए हैं। ये 2 लोग कौन है? एक वो जो जिसने बैट मारा था, एक तो वो था अवैस जिसने बैट मारा था बैट जिसने मारा वो अवैस है जी, और ये जो दूसरा शहजाद था जिससे लड़ाई शुरू हुई जो थी। मेन फल फरोश था। हाँ, मेन कैरेक्टर यही है। मेन कैरेक्टर शहजाद है जिससे लड़ाई शुरू हुई। जी ये दोनों जो है, ये अब जो है वो जी, इससे हम मशहूर हैं सीसीडी वालों के। हाँ, ठीक है। और साथ मरीम नवाज के भी, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सीसीडी बनाई है क्राइम को रोकने के लिए, और ये फौरी कार्रवाई करते हैं सीसीडी वाले। एक बेहतरीन इकदाम है मरीम नवाज की तरफ से। ज़ाहिर है उन्होंने पकड़ तो लिया, वो निशानदेही के लिए ले जा रहे थे जी, खुद तो नहीं उन्होंने मारा, वो अपनी साथियों जी को जी बिल्कुल, उन्होंने अपने साथियों की फायरिंग से वो हलाक हुए हैं। वो भी उनका भाई था तोकीर, जो अभी तक फरार है। तोकीर और वकार वो अभी तक फरार हैं, इसके 2 भाई फरार हैं और 7 बहनें भी। बिल्कुल जी, सीसीडी की कारकर्दगी को सराह रहे हैं लोग, और हम भी डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे मरीम नवाज साहब की इस कोशिश को। और जहाँ तक गरीबों को जब इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा, वो दुआएं भी देंगे, और फिर इससे क्राइम कंट्रोल भी होता हुआ वो नज़र आएगा। और सीसीडी के इस इदारे के हवाले से कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन जहाँ पर मामलात इस तरह के सामने आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गरीब से ये लोग हैं,
दो सगे भाइयों को इतना जालमाना तरीके से मार दिया और फिर उसके बाद जो मामला सामने हैं वो आपके सामने, उस पर उनकी दिद्दत दलेरी देखें कि सीसीटीवी की हिरासत में ही उन्होंने हमला कर दिया अपने भाइयों पे, भाइयों को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया और वो जो अपनी ही गोलियों से मारे गए भाइयों की। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि ऐसे मामला से बचा जा सके जैसे हालात पेश आए हैं इन भाइयों के साथ, और हम यही चाहते हैं कि कोई कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना करे। उन लोगों के बारे में कुछ पता लगा, इससे पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं कुछ, जिन्होंने मारा आपके भाइयों को? उनकी ये इसी महीने में 5वीं 6वीं लड़ाई है घाघों से, लोगों ने बताया उधर। 2 नंबर करेक्ट इंसान है, अपनी वालदा को वो मारते हैं अस्तगफुरुल्लाह, और बहन का उसने 2 जगह से हाथ तोड़ा उन लोगों ने। तो ये हमारे साथ हर जगह हमारे साथ कसम से जास्त। आपने FIR करवाई है तो उसमें कितने लोग नामजद हुए हैं आप? हमने 2 नामजद कराए थे, वो तो हमें पता ही नहीं था। जब चाचू ने यहाँ से चाचू गए हैं ना जहाँ ये वकूआ हुआ है, वहाँ चाचू ने कहा यार क्या मेरे भतीजो, उसको वीडियो जब तक आई नहीं थी, उसने जाना लड़ाई हुई है इतनी ज़्यादा नहीं, उसने वहाँ जाकर 15 पे कॉल की है, 1 घंटा पुलिस नहीं है। चाचू ने कहा दफ़ा मारो, इनका तो यही हाल होता है, बच्चों को देखें। चाचू वहाँ से छोड़ कर गया तो वो फिर 15 की कॉल पे आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। एक घंटा तक 1 घंटा तक पुलिस नहीं आई। फिर वहाँ से आगे थे, एक पुलिस वाले मिले, उन्होंने कहा हमारे पीछे पीछे आप गाड़ी लेकर आओ, चौकी आ जाओ। और थाने में नहीं लेकर गए, चौकी लेकर गए। चाचू ने कहा यार उस वक्त जख्मी जो थे वो हॉस्पिटल चले गए? वो हॉस्पिटल चले गए, लेकिन जब मार पड़ रही थी तब तो किसी ने फोन नहीं किया? कोई भी नहीं आया। नहीं, वो तो 15 पे कॉल की थी जब पता नहीं, हमें नहीं पता। आपको पता नहीं? हाँ, तो ये फिर चाचू ने वहाँ दरख्वास्त दी है यार, ये कोई दरख्वास्त उन्होंने नहीं लिखी। चाचू चले गए हॉस्पिटल जाकर सूरत हाल देखी है तो वो ख़राब थी सूरत, क्योंकि एक भाई को उन्होंने कह दिया था कि ये दूसरा भाई अगले दिन 10 बज गए, डॉक्टर आ रहे ने, देख रहे ने, डॉक्टर आ रहे, हम खुद जाते हैं, नर्सों को लेकर आते हैं, ये बाजी ये देना मेरे भाई, ये ठीक नहीं है, मुँह से खून आ रहा है उसको, बाजी ये देना। अच्छा डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर दौरे पे हैं, डॉक्टर आए 10 बजे और 10 बजे आकर उन्होंने वहाँ दुआ मांगी, दुआ मांग के फिर दौरे पे 11 साढ़े 10 पौने 11 बजे डॉक्टर आए ने। डॉक्टर ने कहा ये इतना सीरियस है, डॉक्टर को हम दुआ देंगे। उसने कहा ये मरीज़ इतना सीरियस है तो आप लोगों ने इधर रखा हुआ है, कोई इसकी केयर नहीं की, फ़ौरन से इसकी CT स्कैन कराओ। वो ले गए हैं वहाँ से भाई। वो जो बड़ा जो डॉक्टर है उन्होंने फिर फौरन रेफर कर दिया कि इसको ले जाएं। इसको CT स्कैन दोबारा से कराई, पहले हुई थी फिर दोबारा कराई, और वो जब CT स्कैन लेकर गए और लेकर आए भाई की डेथ वाजिद की। कितने दिन वहाँ पर रहा जनरल हॉस्पिटल में? दूसरे दिन 10-11 पूरी रात उधर रहा? हाँ। उस वक्त तक कोई बड़ा डॉक्टर चेक नहीं कर सका? नहीं कर सका, इतला ही नहीं पहुंची डॉक्टर तक? इतला ही नहीं पहुंची। डॉक्टर चौरी साहब ने ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ICU 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। जो बड़े डॉक्टर ने क्या बेचा? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੇਲੇ। पहले भी उन्होंने मारते रहे उनको? हाँ, बेहोश कोई मारते रहे, दोनों भाइयों को पाने से मारा है। फिर वो सिर में मारा तो राशिद जब उसकी वो डेथ हो गई है ना, फिर उसे लेकर आए हैं तो अस्पताल से। फिर वो नहाले से जब कह रहे थे कि उसका जो ये कमर थी ना वो सॉरी लीली हुई पड़ी थी, तो उनका खून तो बेचारों का रुका ही नहीं था। वो इतने मारे जालिमों ने, बहुत ही मारे, वो तो कोई खाते कि मेरे बेटे नहीं छोड़े उन्होंने। राशिद की शादी को कितना अर्सा हो गया? राशिद की शादी को 9 साल हो गए। 4 बच्चे हैं उसके? हाँ जी। और जो छोटा वाजिद था वो तो अभी शादीशुदा नहीं था? नहीं, वो शादीशुदा नहीं। तो आपके बच्चे जो हैं उनका वैसे इलाके में हमें सबसे पता किया, सब कह रहे हैं कि वो बड़े मिलनसार थे, लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। नहीं, मेरे बच्चे बहुत लेक्स हैं। वो ना मेरे बच्चे किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे, सबसे वो प्यार करते थे, सबको। वो कोई कहता था ना कि ये चीज़ हमें लिया दो गांव से या कहीं से, या कोई काम कर दो हमें, वो सबको मुड़ते थे, किसी को इनकार नहीं करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे, ना कोई सिगरेट पीते थे, ना पान, ना कोई नशा, कोई चीज़ नहीं करते थे। बस मेरे बच्चों की ज़िंदगी बस इतनी थी ना,
जालमों ने ना हम उनसे कोई लिंक है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है, ना हमारी कोई जान पहचान थी, हम उन जानते तक नहीं थे। बस मेरे बच्चे उन्होंने इतनी बेरहमी से मारे हैं। अब तो बेटा चाहे सारे मर जाएं तो माँ को तो सब्र नहीं आएगा। जुल्म करने वालों को आप उनके खिलाफ क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ बेटा, हमारा इंसाफ 200 तो मिल गया और 4 बाकी हैं। हम ये इंसाफ करना चाहते हैं भाई, हम वो उनकी भी जान ऐसे ही जाए जैसे इन 2 लोगों की गई। और मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से हम बहुत खुश हैं और मीडिया वालों से बहुत खुश हैं। हमारा साथ दिया तुमने और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और हम सारी ज़िंदगी आपको दुआ देंगे। हमारा साथ दिया गरीबों का और हमारा खून का बदला तुमने खून किया। बिल्कुल जी, ये मरीम नवाज की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सीसीडी जैसा इदारा बनाया, और सीसीडी के अफसरान जो हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब और उनकी पूरी टीम जो है उस पर आवाम, ख़ास तौर पर वो गरीब जिनके लखते जिगर को मार दिया जाता है बड़ी बेरहमी से। अब ये बड़े वो कहते हैं ना, मुनासिब सा इनका रहन सहन है, मेहनत करके अपनी हक हलाल की रोज़ी के साथ ये मामलात ज़िंदगी की देख रहे हैं। इनके पास अब अगेन हम यही कहेंगे कि उनको फौरी तौर पर पकड़ा गया सीसीडी की तरफ से। अब अगेन उनकी अपनी बदकिस्मती उन जालिमों की कि वो खुद जब निशानदेही करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वो जान की बाजी हार गया अपने ही साथियों की गोलियां लगने की वजह से। वजह कुछ भी हो, इस माँ को थोड़ा सा सुकून तो मिला कि जिन्होंने जुल्म किया है उनको जो है इस हवाले से डेफिनेटली उनको अल्लाह की तरफ से जो सज़ा मिल गई है। और इसमें सीसीडी की कारकर्दगी को ये गरीब माँ भी सराह रही है, शुक्रिया अदा कर रही है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का, मरीम नवाज साहिबा का, आला अफसरान का। और अब मजीद वक्त चाह रहे हैं कि जी मजीद जो मुल्ज़मान पकड़े जाए और उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिले। और हम भी ये कहेंगे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी मामलात हों फौरी तौर पर जो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो इस सारे मामले में हम देख रहे हैं मामला वो यही है कि छोटी सी बात का अंजाम कितना भयानक निकला, और माँ का जो दुख है वो सारी ज़िंदगी रहेगा कि उन लोगों से ना लेन ना देन, ना कोई मसला, ना रिश्तेदारी, ना दुश्मनी, लेकिन उन जालिमों ने जो जुल्म किया, बहरहाल वो आप खुद भी अपने अंजाम को पहुँचे हैं। बहरहाल हम यही चाहते हैं कि ऐसा जुल्म कभी कोई किसी के साथ ना करे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।